अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल टीचिंग पॉइंट। डियर ऑडियंस, आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ एमसीक्यूज़, वो कुछ डेफिनेशंस के रिलेटेड हैं। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये तमाम टर्में तकरीबन मिलती जुलती हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी डिफ़ाइन क्या है, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सारी डिस्कशन आज करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको प्लीज़ एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की फ़र्स्ट डिफ़ाइन होमोमॉर्फिज्म से, ठीक है। तो व्हाट इज़ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या है, इसकी डिफ़ाइन चेक करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने एक ग्रुप लिया है, लेट जी बी अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मैंने नॉट यूज़ किया है। एंड जी प्राइम बी अ ग्रुप अंडर स्टैटिक बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। दो मैंने ग्रुप लिए, डिफरेंट लिए, एक अंडर बाइनरी ऑपरेटर नॉट लिया, एक कौन सा लिया मैंने, स्टैटिक। मीन के यहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, सेकंड ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी प्राइम, ऐसी मैपिंग एफ जो जी से जी प्राइम की तरफ हो, इज़ होमोमॉर्फिज्म, वो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखें कि एक्स और वाई जो दो एलिमेंट्स लिए गए हैं, इनके ऊपर लेफ़्ट साइड पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है, जो फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेटर था, ठीक है। यानी कि ये जी ग्रुप था अंडर बाइनरी ऑपरेटर नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एडिशन होता तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते, एडिशन यूज़ कर लेते, ठीक है। इज़ इक्वल टू, जब हम इसके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आएंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है, वो किस टाइप के होंगे, एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो मैपिंग है फ्रॉम जी टू जी प्राइम है, टू ग्रुप्स हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है ये अंडर बाइनरी ऑपरेशन फॉर एग्जांपल एडिशन भी हो सकता है, और जो सेकंड है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन सपोज कर लें हैं, ठीक है। तो अगर अंडर एडिशन है फर्स्ट तो यहाँ पे प्लस यूज़ कर लेंगे, और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो सेकंड तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ कर लेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑपरेटर ये फर्स्ट ग्रुप वाला ऑपरेटर यूज़ होगा, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, सेकंड ग्रुप वाला, ठीक है, जिसकी तरफ मैपिंग हुई, यानी कि एफ फ्रॉम जी टू जी प्राइम। अच्छा, ये हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं, इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह की आपने मैपिंग लेनी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ठीक है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में देखें क्या कहा गया है कि यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लिया z, सेट ऑफ इंटीजर्स, बी अ ग्रुप अंडर एडिशन। अब देखें इसका ऑपरेटर जो यूज़ किया मैंने बाइनरी ऑपरेटर, वो एडिशन है, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, जी, जिसके एलिमेंट इस टाइप के 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू जी, ठीक है। बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, टू ग्रुप्स मैंने लिए हैं, एक अंडर एडिशन है और एक अंडर मल्टीप्लिकेशन है। एक सेट ऑफ इंटीजर है और दूसरा 2 की पावर n की फॉर्म है, जहाँ पे n इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देन मैपिंग f फ्रॉम z टू g, फर्स्ट ग्रुप टू सेकंड ग्रुप, इज़ होमोमॉर्फिज्म, कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। कैसे होमोमॉर्फिज्म है हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें कि बेसिकली जो मैपिंग है वो इस फॉर्म में डिफाइन है, ठीक है। मैपिंग किस फॉर्म में डिफाइन है, इस फॉर्म में, ठीक है। एफ ऑफ एन इज इक्वल 2 की पावर n, क्यों, देखें यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास मैपिंग है एफ फ्रॉम z टू g। यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, प्री इमेजेस, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इमेजेस आती हैं, जिनको हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो n किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखें ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, मैपिंग को अप्लाई करेंगे, तो हमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में मिलेंगे, हमें 2 की पावर n की फॉर्म में एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इस मैपिंग का मतलब मीनिंग ये है, इस मैपिंग f फ्रॉम z टू g का मीनिंग ये है कि हम z के एलिमेंट्स यहाँ पे लेंगे तो हमें किसके एलिमेंट्स मिलेंगे, जी ग्रुप जी के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स इसकी फॉर्म है 2 की पावर n की फॉर्म है, और यहाँ पे इंटीजर्स हैं, n बिलोंग किसको कर रहा है, इंटीजर्स को, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ कर लें कि मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 अप टू सो ऑन, सपोज मैंने ये ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे जब इसके ऊपर मैपिंग f को अप्लाई करेंगे तो हमें जो
दूसरे एलिमेंट्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, इसकी पावर 2 की पावर फॉर्म में। अब देखिए 2 की पावर इसकी मैपिंग क्या होगी, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, इसी तरह 2 की पावर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा 16, अप टू सो ऑन हम इसको लेके चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रही हैं जो इस साइड पे आ रही हैं, ये क्या है इमेजेस, और इस साइड पे क्या है प्री इमेजेस। ठीक है, यानी कि डोमेन है और रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको होमोमॉर्फिज्म चेक करना है। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म के लिए सपोज दैट मैं यहाँ पे ये इसको लिख सकता हूँ कि ये कंडीशन को हमने चेक करना है। होमोमॉर्फिज्म कब होगा, देखिए ये यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिखी हुई है कि फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेटर यहाँ पे क्या था, अंडर एडिशन था। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप था अंडर एडिशन, और सेट ऑफ ग्रुप जो जी था वो क्या था अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के मुताबिक इधर ऑपरेटर कौन सा यूज़ होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ होना चाहिए एडिशन, और राइट साइड पे ऑपरेटर कौन सा होना चाहिए मस्ट बी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमने होमोमॉर्फिज्म की डिफाइन पढ़ी थी। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में कि अगर एफ मैपिंग है n1 प्लस n2 पे ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे एफ ऑफ n1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ n2। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे मैं देखें लिख रहा हूँ लेट n1 n2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूँ कौन सा, एफ ऑफ n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखें बाई मैपिंग जो हमारे पास डिफाइन है। ठीक है, उसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, 2 की पावर n की फॉर्म। अब यहाँ पे मैंने n1 प्लस n2 लिया तो इधर भी हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा n1 प्लस n2। अब इस 2 की पावर n1 प्लस n2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n2। ठीक है, 2 की पावर n1 इंटू 2 की पावर n2 सेपरेट लिख सकते हैं। अब 2 की पावर n1 बेसिकली क्या है, एफ ऑफ n1 हो जाएगा, 2 की पावर n2 क्या होगा, एफ ऑफ n2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशन थी, ठीक है, जो डेफिनेशन थी मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको ये सेटिस्फाई कर गया है। ठीक है, यानी कि ये वाली मैपिंग जो एफ थी फ्रॉम जेड टू जी, जिसके एलिमेंट्स में डिफाइन है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल 2 की पावर n की फॉर्म में, ये क्या है होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको n1 n2 की फॉर्म में समझ नहीं आई, हम सपोज दैट कोई एक एलिमेंट लेके चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, सपोज दैट मैं इंटीजर ले लेता हूँ 2 and 3 ले लेता हूँ, n1 और n2, तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा एफ ऑफ 5 बन जाएगा, इधर हम 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 सेपरेट कर लें। अब एफ ऑफ 5 क्या है, एफ ऑफ 5 बेसिकली मैपिंग डिफाइन है, इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में, 2 की पावर की फॉर्म है। ठीक है, 2 की पावर 5 बन जाएगा, इधर 2 की पावर 2 4 और 8 बन जाएंगे। ठीक है, 4 × 8 करेंगे, ठीक है, क्या जाएगा 32, इधर 2 की पावर 5 करेंगे 32। इट मीन्स कि जो हमारे पास मैपिंग है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, ये कोई से 2 एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किए, इसी तरह आप कोई भी आप एलिमेंट लेके चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन का पता चल गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आइसोमॉर्फिज्म पे। आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखें अगेन मैं हर स्टेटमेंट में यही ग्रुप यूज़ कर रहा हूँ, जी अंडर नॉट, ठीक है, बिया ग्रुप, एंड सेकंड ग्रुप लिया जी स्टैटिक अंडर बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, और देन अब मैपिंग, यहाँ पे फिर वही मैपिंग है फ्रॉम जी टू जी प्राइम। ठीक है, इज़ आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म होगी इफ़ इट इज़, अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि होमोमॉर्फिज्म हो, यानी कि ये मैपिंग अगर होमोमॉर्फिज्म है तो साथ ही साथ 1-1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग भी है। होमोमॉर्फिज्म हो और बाइजेक्टिव मैपिंग हो साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को हम डिटेल से चेक कर लिया है। ठीक है, अब साथ अगर 1-1 और ऑन टू भी हो तो वो मैपिंग क्या होगी, वो मैपिंग क्या कहलाएगी, फ्रॉम जी टू जी प्राइम क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको हम डिटेल से आगे चेक करेंगे, 1-1 और 1-2 की कंडीशन आगे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, फिलहाल हम नेक्स्ट डिफाइन पे चलते हैं, मोनोमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है, मोनोमॉर्फिज्म की डिफाइन देखें, फिर अगेन मैंने वही ग्रुप लिए हैं, लेट जी बी अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेटर नॉट एंड जी स्टैटिक बी अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेटर स्टैटिक, देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज़ अ मोनोमॉर्फिज्म इफ़ इट इज़। अब देखिए मोनोमॉर्फिज्म में 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन तो वही है कि जो आइसोमॉर्फिज्म में थी कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि सिर्फ यहाँ पे क्या 1-1, अगर होमोमॉर्फिज्म हो और मैपिंग जस्ट 1-1 हो तो उस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम जी टू जी प्राइम जो होगी वो क्या कहलाएगी, मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट डिफाइन चेक करते हैं, एपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन चेक करते हैं। ठीक है, एपीमॉर्फिज्म क्या है, अगेन वही मैंने ग्रुप लिया, एक जी ग्रुप लिया है, ठीक है, दूसरा जी प्राइम लिया है, दोनों अलग अलग ऑपरेटर लिए हैं। देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज़ एपीमॉर्फिज्म, ये एपीमॉर्फिज्म होगी इफ़ इट इज़। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन है मोनोमॉर्फिज्म की तरह, यहाँ पे भी पहली कंडीशन देखें आइसोमॉर्फिज्म में, मोनोमॉर्फिज्म में, एपीमॉर्फिज्म में सेम है, वो क्या है कि मैपिंग शुड बी होमोमॉर्फिज्म। और सेकंड कंडीशन में डिफरेंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म के साथ क्या है,
ऑन टू होनी चाहिए। पिछली डिफाइन में हमने तक चेक किया था मोनोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म और वन वन हो तो क्या होगी मोनोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू हो तो क्या कहलाएगी मैपिंग एपिमॉर्फिज्म। ठीक है, ये भी हम आगे डिटेल से चेक करेंगे कि वन और ऑन टू की कंडीशन कैसे चेंज होती हैं। नेक्स्ट डिफाइन पे चलते हैं, एंडोमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है, एंडोमॉर्फिज्म के लिए यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। आगे मैं 2 ग्रुप ले रहा था, यहाँ पे मैंने क्या लिया एक ही ग्रुप लिया है। ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेटर स्टैटिक। यहाँ पे फ़र्क ये आएगा कि हम ये कह रहे हैं कि अगर एक ग्रुप है जी अंडर बाइनरी ऑपरेटर स्टैटिक देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैपिंग है इट्स सेल्फ ग्रुप के साथ है, जी टू जी होगी, जेड है तो जेड टू जेड होगा। ठीक है, जो भी ग्रुप होगा इट्स सेल्फ के साथ जो मैपिंग है इस एंडोमॉर्फिज्म होगी इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये वाली कंडीशन, ये वाली बेसिकली कंडीशन कौन सी है, होमोमॉर्फिज्म की ही कंडीशन है, होमोमॉर्फिज्म ही की कंडीशन है। अब होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म बेसिकली एक ही टर्म होती है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन इस पर जो डिफरेंस आता है, मेन पॉइंट जो डिफरेंस है वो ये है, वो सिर्फ इस यहाँ पे है मैपिंग में। ठीक है, कि एंडोमॉर्फिज्म में हम जो मैपिंग लेते हैं वो क्या होती है जी टू जी इट्स सेल्फ ग्रुप के साथ होती है, जबकि होमोमॉर्फिज्म में क्या था जी टू जी प्राइम था, जी ग्रुप और था उसका ऑपरेटर और हो सकता है, जी प्राइम और था उसका ऑपरेटर और हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ऑपरेटर वैल्यू ऑपरेशन भी सेम होगा और इट्स सेल्फ ग्रुप के साथ मैपिंग होगी। ठीक है, ये फ़र्क है। एंडोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म बेसिकली सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ मैपिंग का फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन चेक करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म की डिफाइन क्या है, इसमें भी देखिए मैंने एक सिंगल ग्रुप लिया है अंडर बाइनरी ऑपरेटर स्टैटिक। ठीक है, देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी। अब फिर अगेन देखें जी टू जी इट्स सेल्फ ग्रुप के साथ इस ऑटोमॉर्फिज्म होगा इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब ये 3 कंडीशन देखिए कौन सी हैं, वही 3 कंडीशन है जो हमने आइसोमॉर्फिज्म में ली थी, यानी कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो इट मीन्स कि आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, बेसिक डिफरेंस सिर्फ इस मैपिंग का है। आइसोमॉर्फिज्म में मैपिंग क्या थी फ्रॉम जी टू जी प्राइम, 2 डिफरेंट ग्रुप थे, यहाँ पे क्या होगा ग्रुप सेम होगा, इट्स सेल्फ के साथ मैपिंग होगी। ठीक है, और अगर आइसोमॉर्फिज्म वाली तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे इट्स सेल्फ के साथ, ठीक है मैपिंग के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म सेम टर्म है, सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिर्फ मामूली सा डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है मैपिंग का। ठीक है, जी टू जी होगी। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप नहीं होगी, उसी ग्रुप के साथ मैपिंग होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम चेक करते हैं अब इसके रिलेटेड जो MCQs आ रहे हैं। ठीक है, अब MCQs को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे जब आपने ये सारी डिफाइन चेक कर लेंगे डिटेल के साथ, तो इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट MCQs क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप अंडर एडिशन एंड जी प्राइम बी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन अ मैपिंग 5 फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज़ कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कौन सी कंडीशन होगी, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन कौन सी है, पहला ऑपरेटर हमारे पास कौन सा है जी जो है एडिशन है, दूसरा जी प्राइम क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो लेफ्ट साइड पे एडिशन होना चाहिए। ठीक है, और राइट साइड पे क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि इफ़ अ होमोमॉर्फिज्म इज़ आल्सो सब्जेक्टिव, अगर होमोमॉर्फिज्म सब्जेक्टिव का मतलब क्या ऑन टू हो, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड ऐसी होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म हो और साथ क्या हो सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने डिफाइन में चेक किया था कि जो ऑन टू हो उसको हम क्या बोलते हैं एपिमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट MCQs को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अ मोनोमॉर्फिज्म इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। अब मोनोमॉर्फिज्म की डिफाइन पूछी जा रही है कि ये बेसिकली एक होमोमॉर्फिज्म है विच इज़ आल्सो, यानी कि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन तो साथ शामिल है, लेकिन साथ इसके क्या होना चाहिए इंजेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव मीन 1-1 फंक्शन, मैपिंग क्या होनी चाहिए 1-1 होनी चाहिए। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म और इंजेक्टिव हो यानी कि 1-1 हो तो वो क्या कहलाएगी मोनोमॉर्फिज्म। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। अब बाइजेक्टिव मैपिंग, अब बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म जो होगी उसका हम क्या है, देखिए बाइजेक्टिव का मतलब क्या है 1-1 भी है ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म तो साथ कह रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म की डिफाइन क्या थी कि ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म हो साथ बाइजेक्टिव हो यानी कि 1-1 हो और ऑन टू हो, इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट डिफाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट MCQs को चेक करते हैं कि द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन ग्रुप। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होता है बिटवीन ग्रुप्स वो कौन सा होता है, हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये तो सिंपल सा पॉइंट था। इसके बाद ये वाला पॉइंट चेक करते हैं। इस MCQs में ये पूछा गया कि इफ़ अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू, अब देखिए जी टू जी है इट्स सेल्फ के साथ है, इज़ होमोमॉर्फिज्म, अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो देन इट इज़
यानी कि इट सेल्फ वाली जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होगी उसको हमने क्या कहा था, हम उसके लिए हमने टर्म यूज़ की थी एंडोमॉर्फिज्म। डिफरेंस क्या था जी टू जी, अगर जी टू जी प्राइम हो डिफरेंट ग्रुप हो तो फिर हम उसको होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, अगर सेम हो जाए तो एंडोमॉर्फिज्म। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि इफ़ अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी, अगेन देखें इट्स सेल्फ के साथ मैपिंग है, इज़ आइसोमॉर्फिज्म देन, अब कहता है कि अगर मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो देन इट इज़, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म तो था फ्रॉम जी टू जी प्राइम हमने देखा था, अब जी टू जी है, इट्स सेल्फ के साथ आइसोमॉर्फिज्म हो तो उसके लिए हम खास टर्म यूज़ करते हैं, वो कौन सी है, ऑटोमॉर्फिज्म। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपल डिफाइन के रिलेटेड एमसीक्यूज थे, ठीक है। अब हम एक ऐसा एमसीक्यूज लेते हैं जिसको हमें सॉल्व करना पड़े। नेक्स्ट एमसीक्यूज इस तरह के आपके होंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल होंगे, इनको आपने अच्छी तरह समझना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेक करें कि ये पूछा गया है कि लेट जेड बी अ ग्रुप, ये अगेन मैंने वही ग्रुप ले लिया जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के लिए, कि जी ग्रुप ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन, ठीक है। और दूसरा ग्रुप हमारे पास कौन सा है, इस टाइप का है जिसके एलिमेंट से 2 की पावर n की फॉर्म है, वेयर n बिलोंग टू z, ठीक है। बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। देन f फ्रॉम z टू g, इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, f ऑफ n इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। डोमेन इसकी क्या होगी, इंटीजर्स होगी, रेंज इसके क्या होंगे, 2 की पावर n की फॉर्म एलिमेंट्स होंगे। तो ये क्या है, ये आइसोमॉर्फिज्म होगी, होमो होगी, एपीमॉर्फिज्म होगी या मोनोमॉर्फिज्म। तो इसको चेक करने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए फर्स्ट स्टेप तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसको मैं दोबारा मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा कि होमोमॉर्फिज्म हमने ऊपर इसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। n1 और n2 कोई से दो इंटीजर्स लें, उन दोनों के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करें तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो सो एफ फ्रॉम z टू g इज़ होमोमॉर्फिज्म, एक कंडीशन तो चेक होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि क्या वो ऑन टू या 1 1 भी है या नहीं है, ठीक है। अब 1 1 और ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखें पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। 1 1 के लिए मैंने क्या किया है कि n1 और n2 किसको बिलोंग करें, इंटीजर को बिलोंग करें, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 ले लिया, ठीक है। अब f ऑफ n1 का एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, 2 की पावर n1, और f ऑफ n2 के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, 2 की पावर n2। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो इनकी पावर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। n1 इज इक्वल टू n2, n1 n2 एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स मैंने लिए इंटीजर में से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दैट इज़ यूनिकनेस, यहाँ पे यूनिकनेस आ गया है कि एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है, ठीक है। तो यूनिकनेस मीन्स के इसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो इसके इमेजेस हैं वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, वो क्या है, यूनिक है, यूनिकनेस आ गई है। तो इट मीन्स के ये फंक्शन जो मैपिंग है ये क्या है, 1 1 बी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब हम इसको ये चेक करना है कि क्या ये ऑन टू बी है कि नहीं है, ठीक है। ऑन टू के लिए हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है लेट वाई बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ इंटीजर सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2 की पावर n दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये मैंने एक एनी एलिमेंट वाई लिया है, ठीक है। इसको आप यहाँ से मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने एक एलिमेंट लिया है एफ ऑफ n1, इसका एलिमेंट किस फॉर्म में आएंगे, 2 की पावर n1 की, ठीक है। एफ ऑफ n2 क्या होगा, 2 की पावर n2, एफ ऑफ n3 क्या होगा, 2 की पावर n3, अप टू सो ऑन इस तरह चलते जाएंगे, यानी कि ईच इंटीजर के करस्पॉन्डिंग हमें ईच इमेज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑब्वियसली हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास इमेजेस हैं, नंबर ऑफ़ इमेजेस जो होंगी वही होंगी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ हमारे पास ग्रुप जी के होंगे, ठीक है। यानी कि इसकी रैंक जो है वो जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि मैपिंग हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, ऑन टू होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने गौर करना है, ठीक है। देखें ईच एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ऊपर हम चेक भी कर चुके हैं कि यूनिकनेस को, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन जी और यहाँ पे जो इस मैपिंग की इमेजेस होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। इट मीन्स कि जो हमारे पास गिवन मैपिंग है वो क्या है, ऑन टू है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो हमारे पास मैपिंग थी वो होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो गिवन मैपिंग थी हमारे पास वो क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म। लिहाजा हमारा जो गिवन क्वेश्चन था जिसको हमें चेक करना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमने किसको टिक करना है, आइसोमॉर्फिज्म पे, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी एमसीक्यूज आ रहे हैं वो इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे जो अभी मैंने ये एग्जांपल सॉल्व किया है, ठीक है। तो उनको हमें सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ग्रुप गिवन हैं, उनके बाइनरी ऑपरेटर डिफरेंट हैं, तो उनको होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म या एपीमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म डिफरेंट कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने जस्ट विद इन 2 और 3 मिनट्स में आप इसको चेक करके बता सकते हैं कि ये कौन सी टाइप होगी, ठीक है। आज के लिए इतनी काफ़ी है।
तो जिन ऑडियंस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली इस तरह की वीडियो मिल सके। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।